हेलो एवरीवन। कई लोगों ने कैलेंडर के वीडियो पर डिमांड किया था, तो आज मैंने समय निकाल कर कैलेंडर पे ये वीडियो बनाया है। टोटल 8 से 10 वीडियोस होंगे, जिसमें 6 से 7 टाइप के हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है। आज ये पहला वीडियो है जिसमें हम लोग कैलेंडर के कॉन्सेप्ट को पहले समझेंगे, कैलेंडर है क्या, कैलेंडर की बेसिक बातों को पहले जानेंगे, कैलेंडर में आता क्या क्या है। ठीक है। उसके बाद टाइप वाइज हम लोग क्वेश्चन के द्वारा पूरे कैलेंडर को पढ़ेंगे। ठीक है। तो पहले स्टार्ट करते हैं, कैलेंडर में क्या क्या आते हैं, कितने दिन होते हैं, कितने महीने होते हैं, कितने साल होते हैं। ठीक है। साधारण वर्ष क्या होता है, लीप वर्ष क्या होता है। पहले इन सब बातों पे चर्चा करने के बाद हम लोग फिर शुरू करेंगे टाइप वाइज क्वेश्चन। ठीक है। तो अगर आप मेरे ये सारे वीडियोस देख रहे हैं तो मैं गारंटी लेता हूँ आप कैलेंडर के क्वेश्चन 15 से 20 सेकंड में कर लोगे। 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड में आप एक क्वेश्चन कर जाओगे, अगर आप अच्छे से ये पूरा वीडियोस अंत तक देखते हैं। तो वीडियोस को अंत तक ज़रूर देखें। और जितने भी लोग एसएससी या कोई भी एग्ज़ाम जिसमें रीजनिंग के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे, तो उन तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाइए, ताकि लॉकडाउन के इस पीरियड में वो लोग घर बैठ के ही अपनी पढ़ाई कर सकें। ठीक है। जैसे भी रेलवे के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं उसमें इससे क्वेश्चन आएगा, एसएससी में आपका आता ही है, सुपर टेट में एक क्वेश्चन आपके कैलेंडर से बनता ही है, टीईटी के एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आपके कैलेंडर से बनता ही है। तो लगभग ये सारे एग्ज़ाम्स के लिए टॉपिक बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। तो जितने भी लोग तैयारी से जुड़े हुए हैं, ठीक है, सभी लोग को ये वीडियो ज़रूर देखना है, और सभी तक आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इन वीडियोस को शेयर करते रहें। ठीक है। चलिए आज हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। पहली बात कि कैलेंडर में कुल कितने दिन होते हैं, एक कैलेंडर में एक वर्ष में कुल कितने दिन होते हैं। तो आपको पता होगा 365 भी होता है और 366 भी होता है। अब ये 365 और 366 किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है साधारण वर्ष और लीप वर्ष पे। ठीक है। तो पहले हम लोग चर्चा ये करेंगे कि साधारण वर्ष क्या होता है। तो ऐसे वर्ष, ये सारे पॉइंट आप लोग वीडियो को पॉज करके लिख जरूर लीजिएगा। ठीक है ना। जितना ये मैंने लिखा है शॉर्टकट में लिखा है, इसको आप अच्छे से लिख के आप इसको एक बढ़िया सा नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है। क्योंकि ये जो नियम, जो तरीके मैं बताऊंगा वो किताबों में नहीं मिलेगा। तो साधारण वर्ष क्या होता है, जो 4 से या 400 से ना कटे। ऐसे वर्ष जो 4 से या 400 से ना कटे। अब देखो मैंने यहाँ पे दो शब्द यूज़ किया है, एक 4 से यूज किया है और एक क्या यूज किया, 400 से। जब नॉर्मली कोई भी ईयर को आप चेक करना है कि वो साधारण है कि लीप वर्ष, तो आप 4 से चेक कर सकते हो। लेकिन जब शताब्दी वर्ष आएगा, कौन सा वर्ष आएगा, शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष क्या होता है आपको मैं पहले दिखा दूं, फिर इस पे वापस आते हैं। ठीक है। शताब्दी वर्ष क्या होता है, शताब्दी वर्ष जो 100 के गुणांक में हो उसे शताब्दी वर्ष कहते हैं। शताब्दी वर्ष क्या होता है, ऐसे वर्ष जो 100 के गुणांक में हो उन्हें क्या कहते हैं, आपका शताब्दी वर्ष कहते हैं। ठीक है ना। जैसे 100वां वर्ष, सन 200, सन 300, सन 400, सन 500, 600, 700, जितने भी 100 वाले आ जाएंगे, 800, 1200, 1500, 1600। ठीक है। सन 2000, सन 2000 भी 100 हो जाएगा ना। सन 4000 तो 4000 हो जाएगा। समझ रहे हैं। तो ये जितने भी 100 वाले आपके मल्टीपल में आएंगे, जिनके लास्ट में 2 जीरो होते हैं, लास्ट में 2 जीरो वाले जितने भी आपके आएंगे, वो सारे क्या होंगे, आपके शताब्दी वर्ष। तो शताब्दी वर्ष में जो साधारण और लीप हम लोग चेक करते हैं, वो 4 से भाग दे के नहीं चेक करते हैं, ये 400 से भाग दे के चेक करते हैं। ठीक है। समझ में आ रही है। इसमें अगर 4 से भाग दोगे, जैसे 100 को आपने 4 से भाग दिया तो ये 25 से कट जाएगा, है कि नहीं। अगर आपने 100 को 4 से भाग दिया तो ये 25 से कट जाएगा, है ना। 25 चौक के 100। लेकिन अगर इसको 400 से भाग देंगे तो यह कटेगा क्या, नहीं कटेगा। ठीक है ना। तो अब देखो, यही इसीलिए मैंने कहा अगर इसको आप 4 से काट के देखते तो कट जाता, तो जो कट जाए वो लीप ईयर। तो क्या ये लीप ईयर होगा, नहीं। ठीक है। क्योंकि ये शताब्दी वर्ष है, शताब्दी वर्ष को साधारण या लीप ईयर चेक करने के लिए हम लोग 400 से भाग देते हैं। अगर 400 से ना कटे तो वो साधारण वर्ष होता है। इसीलिए मैंने साधारण वर्ष के जो डिफिनेशन है उसमें इस शब्द का प्रयोग किया था, 4 से या
400 से। बेसिकली जितने भी वर्ष हैं उनको 4 से चेक करोगे। लेकिन अगर शताब्दी वर्ष आ गया, कौन सा वर्ष आ गया? शताब्दी वर्ष। अब शताब्दी वर्ष क्या होता है सभी लोग समझ रहे हो? पक्का है? सभी लोग समझ रहे हो ना कि बेसिकली सभी वर्षों को 4 से काट के चेक करेंगे। अगर 4 से नहीं कटा तो वो कौन सा वर्ष होगा? साधारण वर्ष होगा। लेकिन जब शताब्दी वर्ष आ जाएगा 100 वाले, तो उनको 4 से नहीं काटेंगे, तो उन्हें किससे काट के चेक करेंगे? 400 से काटेंगे। और अगर वो 400 से नहीं कटा तो वो कौन सा वर्ष होगा? साधारण वर्ष। ठीक है, मैंने दोनों एग्जाम्पल यहाँ पे लिए हैं, शताब्दी वाले भी लिए, ये शताब्दी वाले हो गए और ये बेसिकली बाकी सभी ईयर। तो इन सब को हम लोग किससे काट के चेक करेंगे? 4 से काट के चेक करेंगे। आप डिवाइड करके देखो, एक भी इसमें ऐसा नहीं है जो 4 से कट जाए। कटेगा कोई भी 4 से? नहीं कटेगा। जैसे 1998, आप अंतिम 2 डिजिट काट के देख लिया करो। अगर अंतिम 2 डिजिट 4 से कट गया तो वो 4 से डिविजिबल होता है। ये 4 के डिविजिबल का नियम है, मैथ में आपने पढ़ा होगा, 4 के डिविजिबल का नियम होता है। यदि अंतिम 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है तो वह पूरी संख्या क्या होती है? 4 से डिविजिबल होती है। तो 98 4 से कटेगा? नहीं कटेगा। 1 4 से कटेगा? नहीं। 13 4 से कटेगा? नहीं। इसका मतलब ये सारे कैसे हैं? आपके साधारण वर्ष हैं। अब इसको 4 से नहीं, जैसे ही आपने अंत में डबल जीरो देखा, आप उसको 4 से काट के मत चेक करिएगा। अब किससे चेक करेंगे आप लोग? 400 से काटेंगे। किससे काटेंगे? 400 से काटेंगे। तो 400 से काटेंगे, 0 0 कैंसिल। क्या 19 4 से कटेगा? नहीं कटेगा। क्या 18 400 से कटेगा? नहीं कटेगा। क्या 2200 400 से कटेगा? नहीं कटेगा। इसका मतलब ये सारे क्या हैं? आपके कैसे वर्ष हैं? साधारण वर्ष हैं। सबको बात समझ में आ रही है? तो साधारण वर्ष क्या होता है, डेफिनेशन सबको क्लियर हो गया? सभी लोग एक बार बताइए कि साधारण वर्ष क्या होता है। ठीक है, एक बार अपने मन में सभी लोग ये चीज़ क्या करिए? रिवाइज करिए। तो क्या बोलेंगे आप लोग? मेरे साथ बोलिए। ऐसे वर्ष जो 4 से या 400 से ना कटे उन्हें ही क्या कहते हैं? साधारण वर्ष। कब 4 से देखना है? शताब्दी वर्ष को छोड़कर बाकी सभी वर्ष को हम लोग को किससे देखना है? 4 से। और शताब्दी वर्ष आ गया तो किससे देखना है? 400 से देखना है। बोलो सबको इतनी बात समझ में आ रही है? अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो हम लोग चलते हैं लीप वर्ष पे। लीप वर्ष क्या होता है? सेम उसी का उल्टा, जो 4 से या 400 से कटे। तो ऐसे वर्ष जो 4 से कटे या 400 से कटे। फिर मैंने 400 क्यों कहा, समझ ही गए होंगे। जब शताब्दी आएगा तो 400 से चेक करना, बाकी सबको किससे चेक करना? 4 से। जैसे सन 1996, तो मैंने कहा बस अंतिम 2 काट के देख लो। अंतिम 2 काटोगे जब, है ना, तो 4 दूनी 8, 1 9, 4 चौक 16 कट जाएगा। 1992 भी कट जाएगा 4 से, ये भी 4 से कट जाएगा। लेकिन जब सन 2000 आएगा तो इसको 4 से नहीं काट के चेक करना, इसको 400 से काट के देखना। समझ रहे हो? तो 400 पंचे 2000, 2400 को भी 400 से काट के देना, 1600 को भी 400 से काट के देखना। ये सारे कट जाएंगे 400 से। तो जब भी ये शताब्दी वर्ष आएंगे इनको 400 से काटना है, बाकी सबको 4 से काटना है। अगर ये 4 या 400 से कट जा रहे हैं तो वो कौन सा वर्ष होगा? आपका लीप वर्ष होगा। बोलो इतनी बात सबको समझ में आ रही है? पक्का है? साधारण वर्ष क्या होता है? लीप वर्ष क्या होता है? शताब्दी वर्ष क्या होता है? शताब्दी में साधारण वर्ष क्या होता है? शताब्दी में लीप वर्ष क्या होता है? सबको अगर इतनी बात समझ में आ गई है तभी हम लोग आगे बढ़ें। ठीक है, पहले कैलेंडर के बेसिक को समझ लो। इसमें मैं टाइम दे रहा हूँ इसीलिए, जब आप बेसिक समझे रहोगे तब जब मैं टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा तो आप जल्दी जल्दी करोगे। अभी मैं सिखाऊंगा आपको 15 10 सेकंड 20 सेकंड में क्वेश्चन कैसे करना है, लेकिन उसके पहले कैलेंडर के बेसिक को समझो ताकि वहाँ आप क्वेश्चन ना करें। चलिए, तो मैंने लिखा साधारण वर्ष। साधारण वर्ष में कुल कितने दिन होते हैं? 365। तो अब तो आप पहचान ही लोगे कि वर्ष कैसा है, साधारण है कि लीप वर्ष है। और इसमें फरवरी कितने दिन का होता है? 28 दिन का होता है। ठीक है, लीप वर्ष क्या होता है? लीप वर्ष 366 दिनों का होता है। लीप वर्ष 366 दिनों का होता है। और इसमें वही एक दिन फरवरी क्या होता है? बढ़ जाता है, ये 29 दिनों का होता है। अब फरवरी ही क्यों बढ़ता है? वो चक्कर के अनुसार होता है, वो जो आपका राउंड होता है उस राउंड के अनुसार जो टाइम बना हुआ है एक, उस टाइम के अनुसार इफेक्ट आके आपके फरवरी पे ही पड़ता है, तो इसीलिए एक दिन वहाँ पे क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है, शताब्दी वर्ष क्या हो गया? सभी लोग जान ही गए। ऐसे वर्ष जो
100 के गुणांक में हो उसे शताब्दी वर्ष कहते हैं। ठीक है, इसमें साधारण और लीप वर्ष कैसे चेक करना सबको मालूम चल गया। 400 से काट के, ना कटा तो साधारण और कट गया तो लीप वर्ष, जैसे सन 400 लीप वर्ष है, बाकी ये तीनों क्या होंगे, साधारण वर्ष होंगे। ठीक है, सबको बात समझ में आ रही है। अब आते हैं हम लोग महीने पे। महीनों में आपको पता है कुल 12 महीने होते हैं। ठीक है, जिसमें जनवरी आपका 31 का होता है, फरवरी 28 या 29, मार्च कितने का, 31। अब ये आपको याद नहीं करना, कोई भी एक मालूम होना चाहिए। अगर एक मालूम है तो बस, एक 31 है तो अगला 30, एक 31 है तो अगला 30, एक 31 है तो याद रखिएगा जुलाई और अगस्त ये दोनों लगातार 31 होते हैं। बाकी 30, 31, 30, 31। ठीक है, फरवरी छोड़ दीजिएगा, और जुलाई और अगस्त लगातार 31 होता है। उसके बाद 30, 31, 30, 31, 30, 31, यही चलना अल्टरनेट। ठीक है, ये भी बात सबको समझ में आ गई। महीने का दिन भी हो गया, शताब्दी वर्ष भी हो गया, लीप वर्ष भी हो गया, साधारण वर्ष भी हो गया। ये सारी बातें आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो पहला काम तो यही करेंगे कि आप इतनी बातों को क्या करिएगा, नोट करिए। ठीक है, अगर आपने इतनी बातों को नोट कर लिया है, अब हम लोग शुरू करेंगे टाइप नंबर फर्स्ट का पहला क्वेश्चन। सभी को बात समझ में आ रही है? अगर समझ में आ रही है तो कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो, ऐसे वीडियोस पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना, सो दैट मैं जब आपका टाइप नंबर 2 का वीडियो डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, चलिए टाइप नंबर फर्स्ट। देखो टाइप नंबर फर्स्ट में कैसे क्वेश्चन हमको करने हैं। ऐसे क्वेश्चन करने हैं जहाँ क्वेश्चन पूछेगा कि लीप वर्ष में इतने वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे। चाहे 500 वर्षों में पूछे, चाहे 50,000 वर्षों में पूछे, अगर वो संख्या पूछता है लीप वर्ष की कि कितने लीप वर्ष पड़ेंगे, तो अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि लीप वर्ष कैसे निकालते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर एग्ज़ाम में पूछता रहता है। तो पहला जो प्रश्न मैंने लिया है कि 700 वर्षों में कुल कितने लीप वर्ष पड़ेंगे। 700 वर्षों में कुल कितने लीप वर्ष पड़ेंगे। अभी मैंने ये आपको पूरा एक्सप्लेन करके दिखाया है। पहले यहाँ से समझोगे, उसके बाद हम लोग 15 सेकंड वाले तरीके पे जाएंगे। ठीक है, पहले इसको समझते हैं। मैंने कितने वर्षों में कहा, 700 वर्षों में। 700 वर्षों में, एक वर्ष से शुरू करोगे, 700 वर्ष पे पहुंचना है। ठीक है, तो मैंने कहा बेसिकली सभी ईयर को हम लोग जब चेक करते हैं लीप ईयर निकालने के, तो लीप ईयर निकालने का तरीका होता है कि 4 से भाग दे दो। ठीक है, तो 700 को 4 से भाग देने पे कितना बचा, 175। ठीक है, लेकिन मैंने अभी आपको बताया है इस 700 वर्षों में, इन 700 वर्षों में 100वां वर्ष भी आया होगा, 200वां वर्ष भी आया होगा, 300 भी आया होगा, सन 400, सन 500, सन 600, सन 700। इन सब से होते हुए ही तो हम लोग 700 पहुँचे होंगे। ठीक है, तो ये जो वर्ष हैं, क्या इनको हम, ये 4 से तो ये भी कट जा रहा है ना, इन सब को देखो 4 से कट जाएंगे। तो जब 700 को आपने 4 से काटा तो आया 175। इस 175 में 100वां वर्ष भी है, 200वां वर्ष भी है, 300वां वर्ष भी है, ऐसे ऐसे करके पूरे 7 ऐसे हैं जो शताब्दी वर्ष हैं। कुल 7 है ना, 1 2 3 4 5 6 7, 700। देखो ऐसे बोलने भी लग रहा है, 700 कितने 100, 700। तो इस 175 में 7 ऐसे हैं जो आपके क्या हैं, शताब्दी वर्ष हैं। और ये सारे 4 से कट रहे थे, इसीलिए ये सारे 4 से कट रहे थे ना, जितने भी शताब्दी वर्ष हैं ये सारे 4 से कट रहे थे, इसीलिए 175 की गिनती में ये 7 भी शामिल होंगे। लेकिन अभी हमने पढ़ा क्योंकि ये शताब्दी वर्ष है और संख्या हम लोगों ने निकाली 175, ये जो संख्या निकली है किसकी निकली है, 4 से भाग दे के निकला, तो जाहिर सी बात है आपने लीप वर्ष की संख्या निकाली है। समझ रहे हैं मेरी बात? अच्छे से समझो, अभी एक क्वेश्चन खूब अच्छे से समझो। ठीक है, हाँ जितना टाइम दे सकते हो एक क्वेश्चन समझने में टाइम दो अभी। तो ये सबको समझ में आ रही है कि 7 क्या है, 175 में शामिल है, और 175 क्या है, ये लीप वर्ष की संख्या है। तब तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि अभी हम लोगों ने सीखा कि शताब्दी वर्ष को लीप ईयर चेक करने के लिए 4 से भाग नहीं,
400 से भाग देते हैं। कितने से भाग देते हैं? 400 से। अभी बताओ ये पूरे में 400 से कौन कटेगा? तो आपको पता है इस पूरे में 400 से केवल एक ही कटेगा, वो है 400। ना तो 300 कटेगा, ना तो 200, ना 500, ना 600, ना 700। तो इसका मतलब इस 7 में से केवल एक ही लीप ईयर है, बाकी ये सारे क्या होंगे? साधारण वर्ष होंगे। ये सारे कैसे होंगे? साधारण वर्ष होंगे। अभी हम लोगों ने शताब्दी वर्ष में पढ़ा 400 जो कटेगा वो लीप वर्ष होगा, बाकी सारे क्या होंगे? आपके साधारण वर्ष होंगे। तो एक तो आपका हो गया लीप वर्ष, बचे कितने? 6। ये 6 क्या हैं? आपके साधारण वर्ष हैं जो कि इस लीप वर्ष में काउंट हो गए हैं। समझ रहे हैं ना मेरी बात? 7 शताब्दी वर्ष में से 400 से कटने वालों की संख्या 1 हुई। इसका मतलब कुल लीप ईयर 7 में से कितने हैं? 1। बचे 6 क्या होंगे? वो आपके साधारण वर्ष होंगे जो कि इस 75 में शामिल है। हमें निकालना पड़ेगा उन 6 को। हमें क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। तो 175 में से 6 घटा देंगे, आंसर कितना आ जाएगा? 169। और यही हो जाएगा 700 वर्षों में कुल लीप ईयर्स वर्षों की संख्या। तो 700 वर्षों में कुल कितने लीप वर्ष पड़ेंगे? तो 169 होगा। सबको ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, इतना लंबा लेकिन आपको करना नहीं है। मैं अब आपको दूसरा, इससे में यही चीज़ रहेगा, बस एक ही स्टेप में लिखेंगे। वो स्टेप हमारा क्या होगा देखिए। अब यहाँ हम लोग सब कुछ जान चुके हैं। कि 700 को 4 से भाग देंगे तो निकल के आ जाएगा लीप वर्ष की संख्या 175। लेकिन हमको पता है 700 बोलोगे तो आपको मालूम चल जाएगा कितने शताब्दी वर्ष आ रहे होंगे। 7 आपके शताब्दी वर्ष आ रहे होंगे। अब इस 700 को आप 400 से काट के देख लो। इस 700 को आप 400 से काट के देख लो तो 451 400 कितनी बार में कटेगा? एक ही बार में कटेगा। इसका मतलब 7 में से 1 क्या था आपका? 7 में से 1 आपका क्या था? लीप ईयर था। तो बचे कितने? 6। ये 6 क्या होंगे? आपके साधारण वर्ष रहे होंगे। बस इस 6 को हम लोगों ने यहाँ से घटा दिया, ये हमारा आंसर आ गया। अब इतना ही हम लोग लिखेंगे, पूरा लिखेंगे नहीं। ठीक है, अब इसी पे मैं दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूँ। इस बार आप मेरे सॉल्यूशन को नहीं देखोगे। ठीक है, अब इस वीडियो को यहीं पे पॉज करिए और इस क्वेश्चन को आप खुद लगाओ पहले। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप पहले क्या करो? खुद लगाओ, फिर सॉल्यूशन देखो। ठीक है, जैसे मैंने सवाल पूछा है तो पहले सभी लोग वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन खुद लगाइए। उसके बाद लगाने के बाद फिर से आप आगे वीडियो को प्ले करिए। 1400 वर्षों में मैंने कुल कितने लीप वर्ष पड़ेंगे ये पूछा हुआ है। सभी को ये बात समझ में आ रही है? फटाक से निकाल लो। तो मैंने क्या कहा था? पहले 4 से भाग दे दो, दे दिया, आ गया 350। 4 तियाँ 12, तो 14, 4 पंचे 20। ठीक है ना, 350। अब हम लोग क्या करेंगे? हमको पता है इसमें 1400 कितने वर्ष की बात हो रही है? 1400 मतलब 14 तो आपके क्या होंगे? शताब्दी वर्ष होंगे। 1400 14 आपके पड़ रहे हैं शताब्दी वर्ष। इसको 400 से काट के देखिए। 400 से काट के देखेंगे, 400 तियाँ 1200 मतलब 3 बार में जा रहा है। इस 14 में से 3 क्या होंगे? आपके लीप वर्ष होंगे। जो 400 से कट जाए वो लीप वर्ष होता है, जो ना कटे वो साधारण वर्ष। तो 3 तो कट गए, 400 तियाँ 1200, तो 3 तो आपके लीप वर्ष हैं। बचे कितने? 11। वो 11 क्या होंगे? आपके साधारण वर्ष होंगे। तो इस लीप वर्ष में से इस 11 को हम लोग घटा दिए। इस लीप वर्ष में से क्या किया? ये लीप वर्ष की संख्या थी जिसमें 11 साधारण वर्ष आ गए हैं। ठीक है, तो इनको हम 11 घटाने से हमको आंसर क्या मिलता है? 339। ठीक है, तो 1400 वर्षों में कुल कितने लीप वर्ष पड़ेंगे? 339। बोलो ये बात सबको समझ में आ रही है? अगर आ गई है तो अगले क्वेश्चन पे चलिए। 1530 वर्षों में फिर वही काम करेंगे। आप वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को लगाइए, फिर सॉल्यूशन को देखिएगा। ऐसे ही करोगे तो सीख जाओगे। 1-2 लगे तो मतलब आप सीख गए। तो 1530 वर्षों में फिर हम लोग वैसे लगाएंगे। 4 से भाग दे दिया, आ गया 382। तो लीप वर्ष आए 382। लेकिन हमको पता है इसमें शताब्दी वर्ष भी शामिल है। ज़रा बोल के देखो कितने शताब्दी वर्ष? तो 1530। तो कितने सौ? 1500। इस बार कितने शताब्दी वर्ष की बात हो रही है? इस बार 15 शताब्दी वर्ष की बात हो रही है। 400 से काट के देखो, 400 तियाँ 1200, 400 तियाँ 12, 400 चौके करोगे तो 1600 हो जाएगा। इसका मतलब फिर 3 आपके हो जाएंगे लीप ईयर। तो इस 15 शताब्दी वर्ष में से 3 आपके क्या हो गए? लीप वर्ष हो गए। तो बचे कितने? 12। ये 12 क्या होंगे? आपके साधारण वर्ष होंगे।
तो लीप वर्ष में से साधारण वर्ष हम लोगों ने निकाल दिया। कुल 382 था, इसमें से 12 साधारण वर्ष हम लोगों ने निकाल दिया, बचा कितना 370। तो कुल लीप ईयर की संख्या कितनी हो गई 370। अगर आप लोग समझ गए तो फिर एक क्वेश्चन लगाइए, ठीक है, एक क्वेश्चन और लगाइए और उस क्वेश्चन को लगाने के बाद फिर आप सॉल्यूशन देखिए। 2835 वर्षों में कुल कितने लीप वर्ष पड़ेंगे, फटाक से लगाइए। फिर वही काम, 2835 को 4 से भाग दिया, आ गया 708, 708 आ गया। चलिए शताब्दी वर्ष पे आते हैं। तो भैया कितने शताब्दी वर्ष, 2800, कितना बोला आपने 2800, 2800 मतलब कितना 128, तो 28 आपके शताब्दी वर्ष आ रहे हैं भैया। 400 से काट के देखो तो 400 सत्ते 2800, 400 सत्ते 2800 है ना। इसका मतलब इस 28 में से 7 आपके लीप वर्ष होंगे जो 400 से कट जा रहे हैं। बचे कितने, तो 28 में से 7 गया तो बचा आपका 21। ये 21 साधारण वर्ष होंगे, ये 21 क्या होंगे आपके साधारण वर्ष होंगे। तो कुल लीप ईयर में से इस 21 को निकाल दो जो कि साधारण वर्ष है, ठीक है। बचेंगे आपके 687। तो कुल 2835 वर्षों में कुल लीप ईयर कितने हो गए 687, ठीक है। एक अंतिम क्वेश्चन आज आपका करते हैं। 4136 वर्षों में निकाल लो, 4136 वर्षों में कुल कितने लीप वर्ष पड़ेंगे। बड़ा आसान हो गया। अब आप देख रहे हैं मुश्किल से 10 सेकंड लगने हैं, कुछ नहीं करना है आपको, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। 4100/36 कर दिया, तुरंत भाग दे के देखो, भाग वगैरह करने आना चाहिए कि 1 घंटा बैठ के आप डिवाइड ही कर रहे हो, ठीक है। 4 दियम 40, उसके बाद फिर आपने क्या किया, एक बचा यहाँ पे, 4 दियम 40 हो गया, एक बचा तो 13, 4 तियाँ 12, 16, 4 चौक 16। कितना 100 आप इसको बोल रहे हैं भैया, इसको आपने बोला 4100, इसका मतलब शताब्दी वर्षों की संख्या 41। 400 से भाग दे के देखो ज़रा इसमें कितनी बार में कट जाएगा। तो 400 को 10 से जब डिवाइड 10 बार में काटोगे तो आ जाएगा 4000, 400 दियम 4000, 11 करोगे तो 4400 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 10 आपके ऐसे हैं जो लीप वर्ष होंगे, जो 400 से कट जा रहे हैं वो लीप वर्ष होंगे। बचे कितने, 31 ऐसे बचे जो साधारण वर्ष होंगे। तो आपको पता है साधारण वर्ष को हमको माइनस कर देना है लीप वर्ष में से, क्योंकि ये जो 1034 निकला है 4 से भाग देने पे निकला, तो ये लीप वर्ष माना जाएगा, जिसमें साधारण वर्ष आपके 31 आ गए हैं। हाँ, घटा दोगे तो कितना आ जाएगा 1003, 1003। तो कुल लीप वर्ष की संख्या कितनी हो गई 1003। तो ये थे आज के 5 क्वेश्चन, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको ये पाँचों क्वेश्चन समझ में आया होगा, और इसी के साथ टाइप नंबर फर्स्ट के क्वेश्चन क्या होते हैं आपके समाप्त होते हैं, ठीक है। तो कैलेंडर की ये बात सबको समझ में आ गई। अब कल की वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे टाइप नंबर 2 पे, ठीक है। टाइप नंबर 2 पे कल की वीडियो पर चर्चा करेंगे। अभी देखो लॉकडाउन के पीरियड में आपके लिए मैं ये मेहनत कर रहा हूँ, आपके लिए मैं ये मेहनत कर रहा हूँ कि आप घर बैठे चीज़ों को पढ़ सको। तो आपको मेरे लिए क्या करना है, मेरे लिए आपको ये करना है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है लोगों तक, ठीक है। इतना शेयर करो कि दिल्ली, मुंबई और इलाहाबाद तक के स्टूडेंट्स तक भी ये वीडियो क्या करे, पहुंच जाए, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है। चलिए आज के लिए इसमें इतना ही, कल फिर मुलाकात करेंगे टाइप नंबर 2 के वीडियोस के साथ। आप सभी घर पर बैठकर ऐसे ही पढ़ते रहें, खूब अच्छे से मेहनत करो, निराश नहीं हो, ठीक है। हम आपके लिए हमेशा हाजिर हैं। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर।